रफी जी ने गीत गाया है, रामचंद्र कह गए सिया से, उसी की लाइनें हैं ये। कोई कितना जती हो, कोई कितनी सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे। ऐ सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे, लागे ही लागे। क्या बताएं, है मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग में बैठते भागे ही भागे। है काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे। काजल की कोठरी में बैठे और वहां बैठकर उसके काजल का दाग उसके कपड़े में ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि एक लड़का एक लड़की एक कमरे में पढ़ाई के नाम पर साथ रहें और उनका चरित्र ना बिगड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दाग ना लगे। और माँ बाप कहां सो रहे हैं? क्या है शिक्षा के नाम पर? ऐसी शिक्षा हमारे देश में नहीं थी साहब। पहले भी पढ़े लिखे थे, आज ही तुम पढ़े लिखे हो ऐसा नहीं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे पहले चाणक्य के पढ़ाए सम्राट बने हैं। चाणक्य के पढ़ाए बच्चे सम्राट बने हैं। सम्राट पढ़े लिखे पहले थे, कब आर्यभट्ट ने शून्य दिया, दशमलव दिया। पढ़े लिखे पहले भी थे, पर तुम्हारी तरह पढ़ते नहीं थे कि वो कमरे में एक साथ रह के बिना शादी विवाह के ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करके रहें और वो पढ़ाई का नाम दें। ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा के नाम पर चरित्रहीनता है, ये देह व्यापार है, ये एक प्रकार का देह व्यापार है। जैसे आपने शिक्षा का नाम दिया है, इसलिए पढ़ाया जाता है गा से गधा, क्योंकि आज की शिक्षा गधा ही बना रही है। हमारे जमाने में पढ़ाया गया गा से गणेश, तो गणेश जैसी शिक्षा है, गा गणेश का। अभी सब गधों वाली हैं, ये गधे तो और क्या है, इनको कैसे समझदार कह दोगे आप? और बच्चों की गलती कम है, 5%, 95% माँ बाप गलत है। क्योंकि तुम कहाँ हो, तुम्हारी बेटी कहां रह रही है, तुम्हें पता ही नहीं। पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने की मनाही नहीं है, खूब पढ़ाओ बेटी को बेटों को, पर चरित्रवान बने रहें, चरित्र ना बिगड़े। और फिर भी पढ़ लें तो उसमें क्या आपत्ति है? समझिएगा मेरी माँ, मेरी बातों पर चिंतन करिएगा, अमल कीजिएगा, ताकि आपकी बेटी के 35 टुकड़े ना हो। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटियों के 35 टुकड़े ना हो जाएं। किसी के साथ भी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, सावधान रहने में क्या आपत्ति है? आपकी बहन बेटियां सावधान रहें तो क्या बुराई है? कोई 35 टुकड़े कर रहा है प्रेम के नाम पर। अभी कुछ दिन पहले और एक घटना आई थी, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था उसको। तो ये घटनाएं ना हो हमारे पढ़े लिखे भारत में, समाज में। अच्छी सूचना नहीं है ये, अच्छे संकेत नहीं है ये। कितना क्रूर होता जा रहा है समाज, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सबको यदि नहीं जागरूक बने तो। मेरे पास आई, उसने कहा महाराज जी मैं ब्राह्मण घर से हूं, पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। क्या? मैंने एक लड़के से प्यार किया था और शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, अब कर ही ली। नहीं महाराज जी मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूं। क्या पश्चाताप है? उस लड़की ने कहा कि मैंने जिस लड़के से प्यार किया, जिससे शादी की, जिसके घर में मैं शादी करके गई, उस घर के लोग मांस खाते हैं, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी सब खाते हैं, और मैं ब्राह्मण घर की हूं। मैं कभी लहसुन प्याज तक ना खाई। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, पहले पूछा था
कि आप मांस वांस तो नहीं खाते। बोला था नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। शादी के बाद पता चला इनके घर तो बकरा कटता है। शादी तो हो गई, शुरू शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अब जिंदगी काटने का जब समय आया तो हमारा उस आदमी के साथ अब जीवन कट नहीं रहा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो बकरा खाते हैं। अब बताओ, इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर जाती तो ब्राह्मण के घर मांस का कोई काम नहीं है, तो वहां पे आप जिस माहौल में पली बढ़ी हो वही माहौल ससुराल में मिलना चाहिए, तब जोड़ी चलती है, तब रिश्ते चलते हैं। वो माहौल मिले जो आपका मायके में था, लगभग वही, थोड़ा 19-20 तो चलता है, पर पूरा अपोजिट नहीं चलता। आप एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। अब उस मांसाहारी आदमी के, अब वो कहता है तुम बनाओ। अब ब्राह्मण की लड़की भोग बनाने वाली भगवान जी का, वो बकरा कैसे बनाएगी? पर तुमने जो प्यार किया है उसी प्यार का ये भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लो, शादी कर लेना। लड़कियों को शुरू में शादी के महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलते, भोग विलास में ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो लाइफ चालू होती है जिम्मेदारी की, वहां से समझ में आता है, जब भूत उतर जाता है विषय वासनाओं का, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है। और लड़का लड़की आजकल ये तो विषय वासनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितना लंबा है, समाज क्यों जरूरी है। समाज में सम्मान भी चाहिए होता है, समाज में रहने के लिए समाज के तौर तरीके अपनाने ही पड़ते हैं साहब। कहाँ जाओगे बच के बताओ, कहाँ चले जाओगे? जहां भी रहोगे वहां के समाज के परिवेश में रहकर वहां के नियम पालन करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं? एक अच्छे घर की बहू बेटी है तो कुछ तो नियम होते ही हैं। नियम नहीं होते तो फिर वैश्याओं का कोई नियम नहीं होता, फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है। और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो तो थोड़ा तो नियम चाहिए। बहू हो तो बहू की तरह, कल को तुम मां बनोगी, मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ब्राह्मण लड़की है और शूद्र लड़का है, और शादी हो गई, उन दोनों से बच्चा हुआ, उस बच्चे का क्या नाम होगा? अर्थात क्या कहेंगे आप उसे? ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी, मिक्स हो गया। आने वाली जो जनरेशन है वो सारी मिक्स हो गई, उसका डीएनए चेंज हो गया। हाँ, इसलिए हमारे यहां तो समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। समगोत्र जानते हैं, लड़की का गोत्र वशिष्ठ है तो लड़के का भी है तो शादी नहीं होगी। लड़की का भारद्वाज है और लड़के का भी भारद्वाज है तो शादी नहीं। समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। इतना बड़ा साइंटिफिक कारण है। इसलिए जो कहा जा रहा है वो आपके हित के लिए है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने मर्यादाएं बनाई हैं कि शादी कहां करनी है, कहां नहीं करनी, किस खानदान में करनी है, किस में नहीं करनी। तो विचार करके तुमसे ज्यादा समझदार थे वो बड़े बुजुर्ग जो नियम बना कर गए हैं। जब लड़की श्रेष्ठ खानदान की और लड़का श्रेष्ठ खानदान का, और उसके बाद जब तुम्हारी संतान होती है तो श्रेष्ठ संतान होती है। अब लड़का कोई, अब सोचो, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के से संतान हुई तो वो संतान क्या होगी, क्या कहलाएगी वो? इसलिए समझो, साइंस को भी समझो। मैंने साइंटिफिक भी ये बात समझाई है कि आप लाल गुलाब को सफेद गुलाब की कलम में जोड़ दीजिए
तो उसमें से जो गुलाब होगा वो तीसरे ही कलर का होगा। ये हम नहीं कहते, आप प्रैक्टिकल के देख ले, प्रैक्टिकल करके देख लेना, हाँ या ना। आप एक गुलाब की कलम को दूसरे गुलाब की कलम में जोड़ दीजिए, अलग अलग कलर के गुलाबों में, तो जब उसका गुलाब होगा तो अलग कलर का होगा, हाँ या ना, बोलो जोर से, अलग होगा, प्रजाति बदल गई कि नहीं। उसी तरह ब्राह्मण लड़की और ब्राह्मण लड़का से जो संतान होगी वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय लड़की और क्षत्रिय लड़के से होगी वो श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा। वैश्य लड़की और वैश्य लड़का से संतान श्रेष्ठ वैश्य, शूद्र लड़की शूद्र लड़का से जो संतान वह श्रेष्ठ होगी। और बदल गया तो वर्ण संकरता फैल जाएगी समाज में, वही है, अलग हो जाएगा, विचार अलग हो जाएंगे, सब चीजें व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, बस कुल मिलाकर। इसलिए शादी विवाह में इतनी जल्दीबाजी मेरी बहन बेटियों को नहीं करनी चाहिए। पढ़ी लिखी हो, नाम कमा लो, पैसा कमा लो, इज्जत कमाओ। शादी विवाह माँ बाप की मर्जी से मिला जुला मन हो, आपका भी मन हो भाई, इसलिए माँ बाप 10 लड़के ढूंढते हैं, 10 में तुझे जो पसंद आ जाए बोल देना, हम उससे करवाएंगे। अब आप कहेंगे कि पहले के जमाने में स्वयंवर हुआ करता था, जैसे सीता स्वयंवर, जैसे द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में भी लड़की के लिए वह लड़के बुलाए जाते थे, उन लड़कों की एंट्री उस स्वयंवर में की जाती थी जो श्रेष्ठ खानदान के होते थे। 100 लड़के बुला लिए, अब 100 में पहचानना है। स्वयंवर का मतलब ये नहीं है कि गली चलते आदमी को तुम माला डाल दो। 100 लड़के टॉप के चुने जाते थे, खानदान के, बड़े बड़े कुल घराने के, ये फलाना राजा है, ये फलाना राजकुमार है, उनमें से चुनना होता था। अब उदाहरण के रूप में समझिएगा, जब द्रौपदी माँ का द्रौपदी माँ का स्वयंवर था तो वहां पर शर्त थी कि धनुष उठाना है, और धनुष उठाकर मछली की आंख में, नकली कठवे की मछली थी, लकड़ी की मछली थी, उसकी आंख में नीचे देख करके बाण चलाना है। ये शर्त थी कि नहीं? बोलो हाँ थी, बोलो हाँ थी। कर्ण उठ गए थे, तो कर्ण जब उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ा के मारना चाहा तो द्रौपदी ने खुद रोक दिया था कि मैं क्षत्रिय हूं, ये बड़े भले बलवान हैं पर ये शूद्र है। जबकि वो थे क्षत्रिय, तब तक भेद नहीं खुला था कि वो किसकी संतान है। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी, इसलिए फिर अर्जुन ने भेद किया। कुल मिलाकर शादी विवाह में बहुत विचार होना चाहिए और विचार करके ही विवाह करना चाहिए। बिना विचारे जो करें, बिना विचारे, जोर से, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें, आपनो जग में होत हंसाएं। जग में हंसी होती है तो आप लोग अपनी बेटियों को, अपने बेटों को मेरी बात सुनवाया करो, संस्कार दिया करो, कथा सुनवाया करो, ताकि बहुत अच्छे आपके बेटे बने, संस्कारी बने और चरित्र के मामले में स्ट्रांग हो, मजबूत हो। चरित्र का मजबूत होना चाहिए। किसी से भी प्यार कर लेना अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों मेरी मां? इसलिए अपनी बेटियों को बिठा के समझाना अच्छे से। अभी जो घटना घटी है, 35 टुकड़े किए जिस लड़की के, उस लड़की के बारे में अपनी बेटियों को जरूर बताना कि यदि तुम्हें भी प्रेम का भूत सवार हो तो ये हो सकता है तुम्हारे साथ। क्यों जी, हो सकता है कि नहीं? क्यों विश्वास करते हैं आप किसी पर?
अपनी बेटी किसी के भी हाथ में क्यों समझकर। आज समाज में एक बहुत गंदा एक काम हो रहा है मेरी माँ। मैं आजकल पता है आपको, जब लड़के लड़की पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर एक ही कमरे में लड़का लड़की एक साथ रहने लग जाते हैं। हाँ या ना? आज के माहौल में ये एक ही कमरे में लड़के लड़की एक साथ रहते हैं पढ़ने के नाम पर। कुछ पैसे तुम दो, कुछ पैसे हम दे, तो किराया चुका के और कमरे में रहो। अब मुझे एक बात समझाओ कि जब रहना ही है तो लड़की लड़की रहे ना भाई साथ में, लड़के लड़के। अब लड़का लड़की रहती हैं। अब बताओ, और ये लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये? पति पत्नी की तरह पहले ही रह रहे हैं, है ना? उसके संग रह रहे हैं, उसी के संग खा रहे हैं, उसी के संग उठना बैठना है आज के जमाने में। और फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम ठीक हैं। और माँ बाप, आप लोगों को नहीं दिखता कि आपकी बेटी कमरे में किसके संग रह रही है? उसके संग कोई पराया मर्द रात को रह रहा है। क्या ये अच्छे संकेत हैं? कितनी अंधी हो गई है ना दुनिया, सब देख रहे हैं, सबको पता है ऐसा हो रहा है संसार में। बोलो हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्या लड़की के माँ बाप को पता नहीं है कहां सोए पड़े हो, कब जागोगे? तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग रहती है पढ़ने के नाम पर। फिर ये घटनाएं घटती हैं, चरित्र तो बिगड़ ही जाएगा। काजल की कोठरी में कोई जाए और बिना कालिख लगे बाहर आ जाए, साहब ऐसा नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में कितना जती हो, कितना सती हो, काजल की कोठरी में कालिख लागे ही लागे, है ना मेरी माँ? बचना कैसे संभव होगा? इसलिए आप लोग समझिए और अपनी बेटियों के लिए सावधान रहिए, ताकि आप अपनी बेटियों के साथ होने वाली कोई भी घटना से पहले ही आप अपनी बेटियों को बचा सकें और कोई दुर्घटना आपकी बेटी के संग कभी ना हो। कोई कितना जती हो, कोई कितना सती हो, कोई कामनी के संग काम जागे ही जागे, ऐसा हम नहीं कह रहे। का दूसरा विवाह जाम्बवती जामवंत भगवान वो मणि सत्रजित पहन करके गए हैं। बाद में वो मणि वापस भगवान लेने गए तो जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें युद्ध में संतुष्ट किया। मणि लेकर आए, उनकी बेटी को भी लेना पड़ा और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया कालिंदी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठा विवाह भगवान का सत्या से। सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा के संग विवाह संपन्न हुआ। भौमासुर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं से वह विवाह करना चाहता था। कन्याओं ने प्रेम पत्र लिखा भगवान को। भगवान ने जाकर भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और भौमासुर के बंधन से 16,100 कन्याओं को भगवान ने आजाद किया। कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपके बिना भला कहाँ जाएं? आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? कहाँ जाएं हम? तब भगवान ने उन कन्याओं को कहा क्या करना है? बोले आप हमारे पति बन जाओ। जिसका कोई सहारा नहीं था, अब वो पर पुरुष से रहकर आई है ना, पर पुरुष के पास कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने उन्हें स्वीकार किया जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? इसलिए किए उन कन्याओं ने कहा कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अब बताओ
जिन्हें समाज दुनिया ना स्वीकार करती हो, उन्हें भगवान ने स्वीकार करके कौन सा गलत किया? क्या गलत किया? समाज में जिन्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा था, उन्हें भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। और टोटल विवाह हो गए भगवान जी के। मैया भगवान के कितने विवाह भाई बताओ मेरी माँ? टोटल कितने विवाह हुए भगवान श्री कृष्ण के? 16,000। हाँ, 16,108। ये द्वारिका की पत्नियां हैं, मतलब द्वारिकाधीश जी की। और वृंदावन में जो कन्हैया हैं, राधा रानी भी इनकी पत्नी है। ये सब अलग गिनती है, यहाँ की पत्नियों की अलग, यहाँ की तो कोई गिनती नहीं है। भगवान की पत्नी कौन कौन है? आप लोग किसकी पत्नियां हैं? बोलो मेरी माँ, आप किसकी पत्नी हो? शर्मा गई मेरी माँ, पति का नाम पूछ लिया महाराज ने। आप किसकी पत्नी हो? रामलाल की? आप रामलाल और गिरधारी लाल की पत्नी बाद में बनी, पहले से भगवान की पत्नियां आप सब ऑलरेडी हैं। हम सब भगवान की पत्नियां हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हम सब किसकी पत्नी हैं? बोलो। और पुरुष लोग भी पत्नियां हैं। तुम पुरुष लोग ये ना समझना हम तो पुरुष ना, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है उस आत्मा के पति परमात्मा ही होते हैं। हम लोग कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। सही है मेरी माँ? तो सबके पति कौन? आपके पति कौन? और ये जो आपका पति है आपके साथ, ये कौन है? ये इनकी फोटो कॉपी है। ओरिजिनल पीस तो यही है, ये फोटो कॉपी है। ओरिजिनल आधार कार्ड फिर उसकी फोटो कॉपी। तो ये फोटो कॉपी, डुप्लीकेट। ओरिजिनल भगवान ही है। मैया इसलिए कहता हूं, ये पति चल पड़े भगवान के यहाँ तो रोइए मत, घबराइए मत। इस पति के बाद भी एक पति और है जिसका नाम परमेश्वर है, वो आपके हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। क्या बताऊं मेरी माँ, भगवान में मन लग जाए, आनंद आ जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। लियो है अखियों को तारो, मेरो कन्हैया तो मेरे अखियों को तारो है। कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, लियो है तराजू तौल। हमने तो तराजू में तौल कर देखा है कि मेरा कन्हैया तो सब में
करोड़ों में अरबों में एक मेरे, तो गिरधर गोपाल दो सुर न कोई। क्या बात है, मीराबाई का भाव ही अलग है। इसलिए आप भी अपना मन भगवान में लगाकर पति परमेश्वर उन्हीं को मान लीजिएगा। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी जी से भगवान हंसी मजाक करते रहते हैं। भगवान की बेटियां कितनी हुई? भगवान श्री कृष्ण की कितनी बेटियां? कौन बताएगा? भगवान की बेटियां हैं हर रानी से एक, तो हो गई 16,100, और बेटा है हर रानी से 10, तो 16,108 गुणे 10 कर दीजिए, बेटे आ जाएंगे। सो लो, सो जाओ। सोने का भी तरीका नया है, पता ना लगे किसी को कि हम सो रहे हैं, है ना? तो भगवान अपनी पत्नी मतलब मां रुक्मणी जी से प्रेम की वार्ता करते हैं। भगवान, आप लोग भी पति पत्नी हंसी मजाक करते रहा करो। आप लोग दादाजी आपसे मजाक करते हैं कि नहीं मैया? मैया तो शर्मा रही हैं। कर लेते हैं मजाक? थोड़ा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। थोड़ा मुस्कुराया करो। और जब हंसी ना आए तो कथा सुन लिया करो। हंसना रोना सब हो जाता है कथा में, है ना? अभी हमने एक दिन सुनाया था ना तुल्लू मनाली वाली कथा। चले घूमने तुल्लू मनाली। तो हंसना जरूरी है जीवन में। भगवान भी अपनी पत्नी मतलब मां रुक्मणी जी से मजाक में कह रहे हैं, तुम्हें हमसे विवाह करने की क्या जरूरत थी? तुम तो शिशुपाल से कर लेती, तुम्हारा तो वहां फिक्स था। अच्छा, जब किसी को चोट लग जाती थी, आज के पहले जब कोई दवाई हॉस्पिटल कम थे, तो लोग क्या लगाते थे? हल्दी। सबसे बड़ी एंटीबायोटिक क्या है? हाथ में सूजन होए तो हल्दी चूना लगा देते थे। घाव हो जाए तो हल्दी लगाने से कोई बैक्टीरिया नहीं बढ़ता। पहले के लोग हल्दी कब लगाते थे? जब घाव हो जाता था। लेकिन एक विवाह की रस्म है, पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। आगे बड़े बड़े घाव होंगे, इसलिए पहले ही पोत दी जाती है पूरे शरीर में कि आगे दोनों लोग तैयार रहना बड़े बड़े घाव सहने के लिए। पहले ही एंटीबायोटिक दे दी, है ना? शादी के पहले हल्दी क्यों लगाए? हल्दी तब लगाई जाती है जब कोई घाव हो गया हो, कोई सूजन हो गई तो हल्दी लगा लो। अब इनको पता है बाद में सूजन होगी। क्यों? कभी वहां से हमला हो रहा है, कभी यहां से हमला हो रहा है, तो सूज जाएगा। इसलिए पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। तो ये गृहस्थी बड़ी अच्छी है, और हंसते मुस्कुराते कट जाए तो इससे बड़ी सफलता भी नहीं। तो भगवान की बात सुन के माँ रुक्मणी जी गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप से माँ भगवती को थामा है, और पंखा इत्यादि भगवान करने लग गए। रुक्मणी माँ जब संभली तो भगवान का बड़ा प्यारा जवाब दिया, प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है? आप कहते हैं हमारा कौन है? आप सबके हैं। आप कहते हैं हम यहाँ वहाँ भागते हैं, प्रभु आप सब जगह हैं। पृथ्वी का कण जब उड़ के हवा से वहाँ से यहाँ आता जाता है, तो हवा के कण कण में आप विद्यमान हैं, तो आप ही तो भाग रहे हैं वहाँ से यहाँ। आपकी ही सत्ता है प्रभु। बहुत अच्छी बात कही।
इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिन्होंने सम्रासुर को मारकर रति से विवाह किया, और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। बाणासुर से भगवान उसके पक्ष में शंकर जी आए युद्ध करने। भगवान ने शंकर जी को मोहिनी दिलाकर सुलाकर और बाणासुर के सारे हाथ काट दिए, 4 भुजा छोड़ दी और बाणासुर का कल्याण किया है, उस पर कृपा की है और उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया। पांडुरक नाम के एक राजा थे, भगवान ने उन पर कृपा की, वो नकली भगवान बना घूमा करता था पांडुरक। तो नकली भगवान से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नकली भगवान किसे कहते हैं बताओ? आज हमारे देश में, हमारे समाज में वो कौन है जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज हमारे देश में कुछ मंदिर बना दिए हैं लोगों ने, एक बाबा जी का, और कहते हैं कि ये भगवान है। कोई कैसे भगवान हो सकता है? हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। मंदिर बना दिए साहब और भगवान से ऊंचा सिंहासन लगाकर बिठा दिया। अब बताइए भगवान कौन है? भगवान कौन है आप लोग बता दीजिए। भगवान किसे कहते हैं? जोर से कोई आपसे कहे भगवान कौन है तो कौन भगवान है? किन्हें आप भगवान मानती हैं? जोर से, जोर से आप बोलो। क्या कह रही हैं? भगवान एक ही होते हैं, 2, 4, 6, 10 नहीं होते। भगवान एक है, उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही श्री कृष्ण है और वही राम है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान 2 नहीं हो सकते। इसलिए आप भगवान एक को मानिए और वो भगवान है भगवान श्रीमन नारायण, अनादि से हैं। वेद कहते हैं कि भगवान ये हैं। अब बाबा जी का मंदिर बना दिया और मंदिर बनाकर ऊपर बिठा दिया भगवान के विग्रह, भगवान को नीचे बिठाकर बाबा जी को ऊपर बिठाकर कह दिया गया ये भगवान है। बताइए, आप उत्तर दीजिए, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है मैया? बोलो, उत्तर दो। क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना? जब आपका पति, आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष आपके पति की जगह नहीं ले सकता, तो कोई दूसरा भगवान की जगह कैसे ले सकता है? साधु संत के रूप में स्वीकार करना ठीक है। हम साधु संत के रूप में तो सम्मान कर सकते हैं। आप किसी पुरुष का, आप किसी मर्द का सम्मान भाई और बेटे के रूप में तो कर सकती हो, लेकिन पति के रूप में नहीं कर सकती हो। आप किसी पुरुष को भाई तो बना सकती हो, बेटा तो बना सकती हो, क्या पति बना सकती हो? बस हम किसी को साधु संत तो मान सकते हैं, परंतु भगवान तो एक ही है। फिर सब भगवान हो जाएंगे। सबके मंदिर बना दीजिए आप। जरा सा लोग कहते हैं साहब उन्होंने चमत्कार किया। चमत्कार तो जादूगर भी कर लेता है। और चमत्कार हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, बिना खंबे का सेतु बन गया। 1 उंगली से पहाड़ भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? चमत्कार को नमस्कार करने वालों, गड्ढे में गिरोगे एक दिन। ना घर के रहोगे ना घाट के। कोई भगवान नहीं हो सकता। बताओ आप लोगों के बाप कितने हैं? उत्तर दे दो फटाफट। 1, 2, 3 कितने? कितने बाप हैं आपके? क्या 2 हो सकते हैं? जोर से। जब बाप 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो जाएंगे साहब? कोई भी भगवान कैसे हो जाएगा? जब कोई बाप नहीं हो सका तो भगवान कैसे हो जाएगा? भगवान एक है, श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं। इसलिए अज्ञानवश रास्ता ना भटकना,
वरना ना घर के रहोगे। संत के रूप में प्रणाम कर लो आप बाबा जी को, कोई आपत्ति नहीं। कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, ये तो अपने आप में भगवत प्राप्त भक्त हैं। इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। ऐसे महान संतों को हमने संत ही माना है, भगवान नहीं माना। बोलो हाँ या ना? संत के रूप में प्रणाम करते हैं हम तो। नरसिंह जी को भी संत के रूप में प्रणाम, भक्त के। हम तो मीराबाई को भी प्रणाम करते हैं। मीराबाई से बड़ा भक्त कौन है? हम तो मीराबाई के भी चरण धूली माथे पे सजाते हैं। ये सब भक्तों की कोटि में है, तो भक्तों की कोटि में रखा जाए, भक्तों की लाइन में रखा जाए, भगवान ना बना दिया जाए। कितनी बड़ी अज्ञानता है इस घोर कलयुग में। भगवान लॉन्च हो रहे हैं साहब, भगवान लॉन्च हो रहे हैं, और आप लोग अज्ञानवश जो जिसने जैसा कह दिया मान लिया। ना सही का ज्ञान है ना गलत का ज्ञान है। इसलिए कहता हूं थोड़ा रामायण पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो, तो ज्ञान होगा कि भगवान की परिभाषा क्या है। कोई बाबा, कोई संत, साधु संत तो हो सकता है भगवान। आप क्या कहते हैं? भगवान हो सकता है कोई भगवान के सिवा? बोलो मेरी मां, बोलो। हो सकता है? नहीं। बाप दो ना हो सके, पति दो ना हो सके, भगवान दो कैसे हो जाएंगे? ईश्वर एक है। भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है उन एक का? श्रीमन नारायण। उन श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। अब आप कहेंगे फिर दुर्गा जी कौन है, शारदा कौन है? तो हमने कहा श्रीमन नारायण। तो श्री में जो लक्ष्मी है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी ही दुर्गा है, लक्ष्मी ही शारदा है, लक्ष्मी ही काली, महाकाली। इस धरती पर जितनी देवियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा है, स्वरूपा है। तो श्रीमन नारायण कह देने से सबका संबोधन हो गया, अलग से कहने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग का राजा कौन है? क्या है? स्वर्ग का राजा कौन है? नाम बताओ स्वर्ग के राजा का। भैया बताएंगी, स्वर्ग के राजा का नाम बताओ। हाँ, नहीं पता? आज पहली बार आई हैं? अभी आई हैं आप? अभी आई हैं महाराज, इसलिए हमें पता नहीं है। स्वर्ग के राजा का नाम क्या है? जोर से। इंद्र। स्वर्ग के राजा का नाम क्या है? इंद्र। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हम लोग भगवान नहीं मानते। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हम लोग भगवान नहीं मानते, उन्हें देवता मानते हैं। जब स्वर्ग के राजा को भगवान ना माने हम लोग, तो फिर किसी को हम भगवान कैसे कह दें? हम तो भगवान को भगवान कहेंगे। इसलिए सदा से राम नाम कहते हम आए हैं। राम नाम ही सत्य है, और दूसरा भगवान के अनेक नामों में से एक नाम चुन लिया गया। कृष्ण नाम भी उन्हीं का है। राम, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, ये सब भगवान ही हैं। जगन्नाथ जी कौन? बोलना श्रीमन नारायण। जगन्नाथ जी कौन? जोर से। बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, सांवरिया सेठ जी, रंगनाथ जी, तिरुपति बालाजी, आपके घर के छोटे से गोपाल जी, वह भी श्रीमन नारायण ही है, भगवान ही है अनेक रूपों में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए भगवान मानना, इससे बड़ा भगवान का अपमान। अब सोचो, आपका पति बगल में खड़ा हो और आप अपने पति की तरफ ना देख के पराये मर्द की तरफ देखो, बड़े सुंदर हो, तो आपके पति को अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब आप भगवान की जगह किसी और को बिठाती हो तो भगवान को कैसा लगेगा? रे राम राम, घोर कलयुग आ गया, यहाँ तो भगवान भी नकली। अभी तो सुना था कि खाने पीने के सामान नकली है, अभी तो दूध में मिलावट सुनी थी,
घी में मिलावट सुनी थी, आज तो भगवान में भी मिलावट हो गई। घोर कलयुग है, मिलावटी भगवान मिल जाएंगे आपको साहब। बोलो हाँ या ना। आंख खुल सके तो खोल लेना, और ना खुले तो भी हम क्या करें, हमारा धर्म है सही रास्ता बताना, भटकना और ना भटकना, सही रास्ते पर आना ना आना मर्जी आपकी। क्यों मेरी माँ, ये हमारी माताएं भी, जो जिसने कह दिया उसी को भगवान मान लिया। वाह भाई वाह, कुछ भी किसी को भी भगवान। मार्केट में तो और भी भगवान है, क्या क्या हम बताएं, कोई भी बाबा भगवान बन जाता है, आप मान लेती हो। ये तुम्हारे बनाए भगवान ही आजकल कुछ भगवान जेल की हवा में खा रहे हैं, ये तुम लोगों ने बनाए थे भगवान। भगवान है भगवान है भगवान है, चढ़ा दिया चने के झाड़ में, लो बाबा जी आजकल जेल में है। दूध से नहवा देते थे बाबा जी को, और दूध जो नहाने के बाद बचे उसकी खीर बना के भक्त खा लेते थे। इतना अत्याचार तुमने किया। अरे दूध से नहलाने का अधिकार केवल भगवान को नहवा सकते हैं, इंसान दूध से नहीं नहा सकता, पाप है दूध से नहाना, गोरस है वो। दूध से केवल भगवान नहाते हैं। तुम दवाई के रूप में दूध दही का उपयोग करो तो अलग विषय है, बाकी नहाना दूध से ये अपराध है। दूध से केवल भगवान नहा सकते हैं, दूध से केवल भगवान का अभिषेक होता है, या फिर राजा का अभिषेक होता है, या फिर राजा का अभिषेक होता है, क्योंकि राजा भी भगवान के स्वरूप माना जाता है प्रजा के लिए। भगवान नहीं है भगवान की तरह माना कि समाज इसको भगवान की तरह बात मानेगी, और राजा भी सही काम करे तो, गलत राजा के लिए नहीं। राम जैसे राजा हो तो राजा को दूध से नहवा करके अभिषेक किया जाता है। तो ये दूध से नहवाना गुरु जी के पांव भी दूध से नहीं धुलने चाहिए। आप लोग कई बार गुरु जी के पांव दूध से धुलते हैं ना, मैं भी कई जगह जाता हूँ, लोग मेरे लिए भी दूध ले आते हैं, समझाता हूँ हाथ जोड़ के कि दूध से हमें पांव धुलोगी तो हम तो खूब बड़े नरक में जाएंगे, पर तुम भी चलोगी नरक में या जाओगी। इसलिए हमेशा गुरु के चरण धोने हैं तो सिंपल जल से धुल लो, जल से, पानी से। दूध से केवल ठाकुर जी नहाएं तो अच्छा है। दूध से किसका अभिषेक होता है? केवल भगवान जी का। और इंसान कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो भगवान नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लो, साधु हो सकता है, गुरु हो सकता है, गुरु हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। समझ रही हो मेरी माँ? हाँ या ना? जैसे तुम्हारा पति कोई दूसरा नहीं हो सकता है, सही। तो आज से कौन कौन अज्ञान से बाहर आएंगे? उठा लो हाथ। और समाज को इस ज्ञान की अत्यधिक जरूरत है, देना सीखो भटके हुए लोगों को सही। अब आप कहें महाराज जी वो तो बहुत समय से मंदिर बने हैं। अरे भाई, आप पीतल को 10 साल रखे रहो अपने घर में ये मानकर कि ये सोना है, 100 साल रखे रहो पीतल को ये मानकर कि ये सोना है, तो आपके मान लेने से पीतल क्या सोना हो जाएगा? जब पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। अब कहें महाराज जी हमारे तो बाप दादे कहते थे कि सोना है, कहते रहे होंगे, मूर्ख रहे होंगे तुम्हारे बाप दादे, तो पीतल को सोना कह के चले गए, सोनार को दिखाया, कह दिया पीतल है। तो सोनार ने कह दिया कि पीतल है, तो मानना पड़ेगा कि पीतल है। उसी तरह तुम किसी को भी भगवान मान लो, कैसे सोना हो सकता है? भगवान वेद जो कहें, पुराण जो कहें, जिनके लिए कहें वो भगवान होते हैं। जैसे सोनी कहे कि ये सोना है तो माना जाएगा, जौहरी कहे कि ये हीरा है तो माना जाएगा। हमारे तुम्हारे कहने से हीरा नहीं माना जाएगा। क्यों जी माना जाएगा? कौन कहेगा? जौहरी। शास्त्र कहें, पुराण कहें, जो वो कहें वो मानना जाएगा। ऐसे कुछ भी मनमानी चल रही है, जो मन में आया कर लिया, जो अच्छा लगा कर लिया।
मेरी मां समझ जाओ। पौंड्रक भी ऐसे ही था, वो अपने आप को भगवान ने मारा पौंड्रक को, उसका उद्धार किया। काशीराज और द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया है। कितने राजाओं को? 20,800 राजाओं मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान ने जरासंध को भीम भैया ने मारा है और भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने सेवा की और यज्ञ पूरा कराया। शाल्व का और दंतवक्र का उद्धार किया भगवान ने। भगवान के परम मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी परम भक्त, परम रसिक भक्त हैं। गरीबी में गुजारा करते हैं, पर सुदामा जी स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त कहीं मन नहीं लगाते। भगवान के अतिरिक्त सुदामा जी कहीं मन नहीं लगाते। सुदामा जी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। बहुत बड़े भक्त हैं। शिकायत नहीं है कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है बहुत दिया है, ऐसा मानते हैं सुदामा जी। एक दिन भगवान सुदामा जी को देखकर रोने लगे कि मेरा मित्र इतना गरीब है फिर भी मांगता कुछ नहीं है। देखो निष्काम भक्ति है सुदामा जी की। जहां निष्काम भक्ति हो वहां भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त निष्काम। सुदामा जी के यहाँ भगवान खुद पहुंच गए सामान्य रूप बनाकर और कहा कि भिक्षाम देही। माता सुशीला ने कहा हमारे घर सूतक लगा हुआ है जन्मने का। बोले क्या जन्मा है? बोले गरीबी ने जन्म लिया। भगवान ने कहा अपने पति से कहना कि वो द्वारिका जाएं, उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता लगा कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। चले सुदामा जी, चले सुदामा जी। सुदामा 4 मुट्ठी चावल बांध दिया माता सुशीला ने। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिलने चले। चलना काम सुदामा जी का है। सुदामा जी को पता नहीं है कि मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं, रास्ता क्या है। चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। पहुंचाएंगे अपने हिसाब से। चले सुदामा। और सुदामा जी कह रहे हैं हे द्वारिकाधीश हम आ नहीं सकते, आप हमें बुला लो। सुदामा नाम का कोई आपका भक्त आया है। जो सुना मेरे द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़कर श्याम सुंदर दौड़ पड़े। मेरे बचपन का मित्र सुदामा। हाँ हाँ सुदामा, सुदामा, सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। कहाँ हो सुदामा? दौड़ पड़े। बहुत दिन बाद मेरा मित्र आया है। सारे लोग देखते रह गए। अरे ब्रह्मा भी आते हैं द्वारिकाधीश से मिलने, तो भगवान ब्रह्मा के लिए भी इतने व्याकुल होकर नहीं दौड़ते जितने मित्र सुदामा के लिए दौड़ रहे। अरे भगवान ही रिश्ता निभाते हैं, दुनिया के लोग नहीं दौड़ते। यहां सुदामा ने सोचा बहुत देर हो गई, पता नहीं द्वारिकाधीश हमें पहचानते हैं कि नहीं। पहले मित्र थे अब तो राजा हैं। जाने लगे तभी कानों में आवाज आई
सुदामा सुदामा। पलट कर देखा, वही कन्हैया, वही मुस्कान, वही घुंघराले से बाल, वही कजरारी सी आंखें, वही गले के सुंदर हार, श्याम सुंदर की वही छटा जो बचपन में देखा करते थे, हूबहू वैसा ही कन्हैया है। दौड़ पड़े सुदामा, पलट गए, अच्छा आ गया मेरा कन्हैया। दौड़ते हुए सुदामा की ओर भगवान भागे और सुदामा भी अपने द्वारिकाधीश की ओर दौड़े हैं बुढ़ापे में। और जब दोनों मिले तो श्याम सुंदर का दुपट्टा जमीन में गिर गया और सुदामा जी की लाठी जमीन में गिर गई, क्योंकि ये दोनों बाधा है मिलने में। इसलिए भगवान को दोनों प्रेम से एक दूसरे ने गले लगाया, भर लिया एक दूसरे की भुजाओं में। और भर करके जो भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र सुदामा बहुत दिनों बाद आए। तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर लगा दी आने में। द्वारिकाधीश ने रोते हुए कहा, मित्र देर हमने नहीं, द्वारिका आने में आपने बड़ी देर लगा दी मेरे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी देर लगा दी। आंखें तरस गई थी, बस तुम्हें ही देखने के लिए मैं था। और जब भगवान ने कहा चलो, हाथ पकड़कर जब ले जाने लगे, सुदामा ने कहा, कन्हैया अब दर्शन करने आया था, आज्ञा दो अब जाऊंगा। इतनी जल्दी जाओगे? हाँ। भगवान ने कहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्या वो लेकर नहीं जाओगे मेरी भाभी के लिए? सुदामा बोले, तुमने जो दे दिया है अब उससे ज्यादा बचा क्या लेने को, आपने सब दे दिया। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ नहीं दिया। सुदामा ने कहा ये सारे लोग मुझे भिखारी कह कह करके, भिखमंगा कह कह कर मेरा मजाक उड़ाते थे, आज तुमने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है ना कन्हैया, इस सम्मान से बड़ा कोई धन हो नहीं सकता, यही धन। चल पड़े हाथ पकड़ के, ना मित्र जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। द्वारिकाधीश सिंहासन में बिठाते हैं और यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान सहकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पांव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी चरणों को धो रहे हैं, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख
हे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कन्हैया रो पड़े हैं और नेत्रों के इतना प्रेम मित्र के लिए कोई प्रेम कर सकता है ना मेरी माँ, तो भगवान प्रेम का मूल्य कोई चुका सकता है, केवल भगवान, भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए मेरी मां भगवान से प्रेम करना सीखो। सुदामा ने प्रेम किया तो देखो भगवान ने कितना प्रेम किया है, तुम भी करो भगवान से प्रेम। समय ना गवाओ दुनिया के प्रेम में, ये दुनिया का प्यार झूठा है, भगवान से किया गया प्यार ही सच्चा है। नेत्रों का जल भगवान ने सुदामा के लिए, मित्र क्या दिया है मेरी भाभी ने। सुदामा पोटरी छिपाने लगे, छीन ली, खोल कर देखा 4 मुट्ठी चावल। चावल पहली मुट्ठी द्वारिकाधीश ने चावल उठाकर जो खाया, वाह मित्र बड़ा स्वाद है इन चावलों में। द्वारिकाधीश सूखा चावल खा रहे हैं और कह रहे हैं इससे अच्छा चावल नहीं है। जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो माँ रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, द्वारिकाधीश सब खा लोगे आप, हमारे लिए क्या बचेगा। क्या बचेगा हमारे लिए। भगवान ने बड़े प्रेम से अब दूसरी मुट्ठी चावल ना खाकर रुक्मणी जी को दिया, खीर बनाकर सब में बांटी गई। सुदामा भले गरीब थे, 4 मुट्ठी चावल ही सही, पर अन्न दान दिया था सुदामा जी ने। बोलो हाँ या ना। क्या दान दिया सुदामा जी ने? थोड़ा ही दिया, थोड़े के बदले भगवान ने फिर 2 लोकों का स्वामी बना दिया विश्वकर्मा जी को भेज कर। इसलिए आपसे कहता है ये दास कि आप लोग भी अन्नदान करते रहिएगा। अन्नदान से बड़ा धरती में कोई दान नहीं है। अन्नदान से बड़ा धरती में कोई दान नहीं। इसलिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग जरूर बंटवाइए।